हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार पेपर 5 को कंप्लीट कर रहे हैं। जो मेंस का पेपर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें मुहावरे और लोक उक्तियाँ हैं। हमने 100 से अधिक मुहावरे को कंप्लीट करे हैं। हमने मुहावरे का परिभाषा है ना, मुहावरे का उद्भव, मुहावरे की विशेषताएँ, ये सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। इसमें जो भी सुझाव हो आप लोग सुझाव दें, ठीक है। इसी के साथ हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना है। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक और दूसरा शब्द है आपका उक्ति। लोक का अर्थ होता है संसार और उक्ति का अर्थ होता है कथन। अर्थात लोक में मतलब संसार में प्रचलित लोक उक्ति, है ना, सॉरी, प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं हम, लोक उक्ति कहा जाता है। अर्थात संसार में प्रचलित कथन को क्या कहते हैं हम, लोक उक्ति कहते हैं। तो दो शब्दों का अर्थ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल रट लेना है। क्या क्या, लोक यानी संसार और उक्ति यानी कथन। ठीक है, चलो। किसी महापुरुष, कवि, लेखक, संत, संत की ऐसी उक्ति जो क्या करती है हमारे, है ना, मतलब जो लोगों के जो अनुभव है, ठीक है, लोगों के क्या हो जाएंगे, संत कवि हो गए या महापुरुष हो गए, इनके अनुभवों का सार्थक अभिव्यक्ति देती कौन, लोकोक्ति। ठीक है, या किसी कवि या जो इनके कथन होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन के अनुभवों को क्या करते हैं, सार्थक अभिव्यक्ति देती है। शीघ्र ही लोक में स्वीकृति, लोक मतलब संसार में, स्वीकृति क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। ठीक है, और प्राय वही क्या कहती है, सॉरी, ये कैसी होती है, कहावत के रूप में प्रचलित हो जाती है। ठीक है, लोक उक्ति को हम क्या कहते हैं, कहावत भी कहते हैं। और इन कहावतों में क्या होता है, जीवन जगत का क्या होता है, अनुभूत सत्य छिपा रहता है। लोक उक्ति अगर हम परिभाषिक रूप से देखें कि लोक उक्ति के अगर हम परिभाषिक रूप से इसको अगर परिभाषित करें तो क्या है कि ऐसा मुहावरेदार वाक्य होता है जिसे व्यक्ति अपने कथन की पुष्टि में प्रमाण स्वरूप प्रयोग करता है। लोकोक्ति अपने में संपूर्ण वाक्य है, उसका क्या करते हैं हम, उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा में क्या आ जाती, चमत्कार आ जाती, जिससे क्या होता है, भाषा प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, उदाहरण अगर हम देखें तो घर का भेदी लंका ढाए, एक लोकोक्ति और इसका अर्थ होता है आपसी फूट का बुरा फल बुरा होता है। तो देखो, लोक उक्ति के दो शब्दों को ध्यान रखना है, लोक और उक्ति। लोक यानी संसार, उक्ति यानी कथन, है ना, किसी कवि महापुरुष के द्वारा कही गई कथन या उक्ति क्या होती है, लोक उक्ति कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, कहावत भी कहते हैं। और इससे भाषा में क्या आ जाती है, चमत्कार आ जाती है। ध्यान रखना है, क्या आ जाती है भाषा में, चमत्कार आ जाती है। ठीक है, तो ये चमत्कार उत्पन्न करते हैं और लोक में जल्दी क्या प्राप्त कर लेते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये लोकोक्ति हो गई। और ये कैसे होते हैं, वाक्य रूप में होते हैं। तो आपको 3 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकोक्ति क्या होते हैं। ठीक है, या लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है। चलो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको कंठस्थ करना है ना। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, बिल्कुल ये लगातार पूछा जा रहा है, 2-3 बार ये आ चुका है, बार बार रिपीट होते हैं। एमपीपीएससी की एक आदत है कि बार बार क्वेश्चनों को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं। तो एक मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बिल्कुल आपको कंठस्थ कर ही लेना है। ठीक है, तो देखो, मुहावरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संक्षिप्त होते हैं। लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, विस्तृत होती हैं। इनके अंत में प्राय क्या होता है, ना होता, और इनके अंत में प्राय ना नहीं होता। ना कैसे होता है, जैसे कि हिरण हो जाना। हिरण हो जाना मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ना आ गया। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना मतलब क्या आ रहा है, ना आ रहा है। ये क्रियार्थक होते हैं और क्रियार्थक नहीं होती, है ना। मुहावरे कैसे होते हैं, विकारी होते हैं। कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार ये बदल जाते हैं। ये अविकारी होते हैं, मतलब कर्ता और लिंग वचन के आधार पर ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, मुहावरे कैसे होते हैं, तो आपके मुहावरे देखो, वाक्यांश है ना, वाक्य के अंश। वाक्यांश का मतलब क्या हो गया, वाक्य का अंश। ठीक है, और लोकोक्तियाँ कैसी हैं, आपकी वाक्य रूप में होती हैं। ठीक है, मुहावरे गद्य भाग होते हैं। ठीक है, और जो लोकोक्तियाँ गद्य और पद दोनों प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, मुहावरे कैसी होती हैं, लक्षणा शक्ति पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति जो होती है वो अभिधेयार्थ, है ना, को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो देखो, लक्षणा का अर्थ है यहाँ पे, ये शब्द शक्ति है ना, 3 प्रकार की होती हैं आपकी शब्द शक्ति, है ना। तो व्यंजना, लक्षणा, ठीक है, तो इनको देखना।
तो जो लक्षणा है, इसमें क्या करते हैं हम अन्य अर्थ को लक्षित में मतलब लक्ष्य में रखकर हम क्या करते हैं, इसको मुहावरे को लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है। और इसमें अभिधार्थ मतलब इसमें भी अन्य अर्थ को महत्व दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा हम अन्य अर्थों को महत्व इसमें नहीं देते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम और क्या है इसमें। एक और अंतर है आपका मुहावरे और लोकोक्ति में। तो एक अंतर है आपका कौन सा, मुहावरे का क्षेत्र क्या होता है, वाक्य होता है, और लोकोक्ति की जो व्याप्ति कई वाक्यों तक पहुंचती है। ये हम क्या करते हैं, इसकी जो व्याप्ति होती है वो कई वाक्यों तक होती है। तो ये बिल्कुल आपको, अगर देखो 3 मार्कर में आता तो आपको 4 पॉइंट लिखना, और 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करना, इतना बहुत सारा नहीं करना आपको। ठीक है। चलो तो हम कुछ लोक उक्तियों को देखते हैं, है ना, जो क्या है, संसार जगत लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है। तो पहली लोक उक्ति की बात करते हैं हम कि पहली कौन सी प्रचलित है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका मतलब क्या है, इच्छित बात हो जाना। स्वाभाविक सी बात है कि भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो दो आंखें मतलब क्या हो जाना, इच्छित बात हो जाना। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रयोग देखते हैं। लोकेंद्र का जब आईआईटी में चयन हो गया तो वह खुशी खुशी सबको क्या करने लगा, बताने दौड़ पड़ा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है। आगे देखते हैं अगला मुहावरा क्या, अंधा पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या है, मेहनत कोई करे और लाभ कोई दूसरा उठाए। ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना अर्थ आपको। प्रयोग क्या है, या फिर इसी को कह सकते हैं हम, मूर्ख का धन चालाक के हाथ में आना। ठीक है। प्रयोग, मोहन दिन रात कड़ी मेहनत कर धन कमाता है, लेकिन उसके पीछे उसके भाई मौज उड़ाते हैं। सच है अंधा पीसे कुत्ता खाए। अगला देखते हैं हम, अगला आपका लोकोक्ति क्या है। तो अगला लोकोक्ति है आपका, आँख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है। आँख का अंधा और गांठ का पूरा मतलब मूर्ख आदमी कैसा, धनी, मूर्ख धनी। ठीक है। प्रयोग, ठग साधुओं की आमदनी के क्या कहने, उन्हें आँख के अंधे और गांठ के पूरे रोज मिल जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला मुहावरा आपका, सॉरी, लोकोक्ति, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। इसका क्या है, अर्थ क्या होता है, तो जब सभी व्यक्ति एकजुट होकर कार्य ना करे तो मतलब सब अलग अलग भागेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि अलग अलग भागेंगे। प्रयोग देखते हैं, मोहन की संगीत अकादमी अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि उसके सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अपना अल्पा करते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग भाग रहे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हम, जो आपका मुहावरा, सॉरी, लोकोक्ति है। तो इसमें देखते हैं हम, ओछे की प्रीत बालू की भीत, है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा आपका, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, है ना, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता क्या होती है, शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। प्रयोग देखते हैं हम। प्रयोग क्या है, संतोष ने शंकर से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्रता की, कार्य सदते ही चलता बना, सत्य ही कहा है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला मुहावरा देखते हैं हम, अंधों में काना राजा। ठीक है। अगला मुहावरा क्या है, अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों के बीच क्या होना, थोड़ा समझदार गुणहीनों से थोड़ा क्या होता है, गुणी होता है। ठीक है। तो अंधों में राजा काना, इसका अर्थ क्या है आपका, गुणहीनों में थोड़ा गुणी होना। ठीक है। प्रयोग देखते हैं, अपने परिवार में देवव्रत ही अंधों में काना राजा है, उसने इसी वर्ष 12वीं कक्षा पास की है, बाकी तो सभी क्या है, अनपढ़ हैं। चलो अगला मुहावरा है आपका, अधजल घघरी छलकत जाए। ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है। पिछले एग्जामों में ये आ चुका है कि अधजल घघरी छलकत जाए। गुणहीन व्यक्ति अपने गुणों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है ना। मतलब क्या होता है कि उतना ज्ञान नहीं होता, फिर भी क्या करता है वो उनका क्या करता है, अधिक प्रदर्शन करता। प्रयोग, मोहन वैसे तो गरीब परिवार का है, पर अभी सॉरी अभी अभी पैसा कमा लेने से उसके दिमाग, है ना, ही नहीं मिलते, वह सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। सच है अधजल घघरी छलकत जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपका लोकोक्ति है अगला,
क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो क्या है, बड़े कार्य अकेले व्यक्ति के बस का नहीं है। तो प्रयोग देखते हैं हम, प्रयोग क्या है, देश की उन्नति के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगला क्वेश्चन है आपका, अंधेर नगरी चौपट राज, है ना, जहाँ कोई व्यवस्था या न्याय नहीं हो वहाँ पे क्या हो जाते हैं हम, अंधेर नगरी या चौपट राज। और जिसको अभी एक नया नाम दिया गया यूपी में, है ना, जंगल राज। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग देखते हैं। दिल्ली प्रशासन की बात मत पूछो, है ना, वह तो क्या, वहाँ तो क्या है, अंधेर नगरी चौपट राज की बात चरितार्थ हो रही है। ठीक है, चलो अगला मुहावरा देखते हैं हम, ऊंची दुकान फीका पकवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुना भी होगा आपने, है ना, दिखावा अधिक करना। प्रयोग, नगर सेठ के यहाँ शादी में घटिया मिष्ठान देखकर लगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला है मुहावरा, ऊँट के मुंह में जीरा। ये भी आ चुका है आपका मुहावरा, है ना, अधिक आवश्यकता प्राप्ति कम। प्रयोग, रामनाथ पंडित जी के लिए एक कटोरी हलवा ऊँट के मुंह में जीरा सिद्ध होगा। ठीक है, अगला मुहावरा है, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। है ना, उल्टे बांस बरेली को मतलब क्या होना, विपरीत कार्य करना। प्रयोग, भोपाल में भोपाली बटुए बनते हैं और तुम वहाँ बटुआ दिल्ली से खरीद कर लाए, ऐसा भी कहीं होता है। उल्टे बांस बरेली को, है ना, विपरीत कार्य करना। ठीक है, अगला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब दोषी निर्दोष पर अकड़े। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा आपका कि नेताओं ने पहले तो सांप्रदायिक दंगे करवा दिए, फिर क्या करे इन्होंने, प्रशासन को दोष देने लगे। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, एक और आपका मुहावरा है, अगला जो मुहावरा है, एक और एक 11 मतलब संगठन में ही क्या है, बल है। प्रयोग, देश की उन्नति के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए और एक और और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। देखो मुहावरे की एक पहचान है, पहचान क्या है, देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको थोड़ी, लोकोक्तियाँ जो है थोड़ी बड़ी मिलेंगी और जो मुहावरे हैं आपके वो छोटे मिलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मुहावरे उनके अंत में प्राय ना मिलेंगे आपको, ना होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे अगर ना लगा तो वो क्या है, आपका मुहावरे, और जहाँ ना नहीं है तो वो लोक उक्तियाँ। आपको समझ जाना है और अर्थ बिल्कुल आपको स्पष्ट रखना है। और लोक उक्ति मुहावरे से आपको बिल्कुल कंठस्थ 15 नंबर आपको लेके आना, क्योंकि जो सरल सब्जेक्ट है, जो सरल टॉपिक जिनको हम बहुत अच्छे कर सकते हैं, उनको आपको बिल्कुल करना ही है ना। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें कि और क्या लेके आएँ और किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। इन सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बाकी वीडियो को भी आप रेगुलर देखें, है ना, उसमें आपको साइंस की वीडियो मिल रहा है। जेल पैरी भी स्टार्ट हो गई है आपकी, जेल पैरी के वीडियो भी, आज साइंस का एक वीडियो पब्लिश हुआ, उसको भी आप देखें, है ना, उसमें हमने मापन को कंप्लीट किए हैं, तो मापन बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, इसी के साथ लोक उक्तियाँ आपको बहुत अच्छी ध्यान रखना है। लोक उक्ति 2 शब्दों से, लोक और उक्ति से बना है। लोक का मतलब है संसार और उक्ति का मतलब है कथन। तो बिल्कुल इससे आप 3 नंबर बिल्कुल आप, है ना, ध्यान रख लेना। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे, और वहाँ पे अगर 3 मार्कर में चाहे लोक उक्ति से आ गया चाहे आपका मुहावरे से आ गया तो 3 नंबर, वो 18 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके जो और पार्ट आएंगे, है ना, हम लगभग 100 लोक उक्तियाँ करेंगे, तो उन्हें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलो इसी के साथ में, है ना, इस स्ट्रीम को एंड करूँगा। थैंक यू, बाय।